नमस्कार साथियों, 10 मार्च 2023 दैनिक समसामयिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में होने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही खास। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आज है 10 मार्च और आज क्या क्या है खास सुर्खियाँ। ठीक है दोस्तों, कतर के नए प्रधानमंत्री बने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। महिला अधिकारों को लेकर दुनिया का सबसे दमनकारी देश बना अफगानिस्तान, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। पूरी दुनिया पर चढ़ा होली का रंग, नासा G20 भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच, वुमेन्स T20 लीग। रंग बिरंगी रंगों से दुनिया ने भारतीय हिंदू त्यौहार होली का मनाया जश्न। और मिस्र में मिली स्फिंक्स जैसी दिखने वाली मुस्कुराती हुई मूर्ति, हथर मंदिर के पास पुरातत्वविदों ने एक मंदिर के अवशेष और प्राचीन काल्पनिक जीव जिसका शरीर शेर और सिर इंसान का होता था, 2000 साल पुरानी ये स्फिंक्स मिली है। कहाँ? मिस्र में मिली है। इसके बारे में पूरा बताएंगे। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के विजेता बने पत्रकार शिप्रा दास को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। फोटोग्राफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला उसको भी बताएंगे। जिसमें लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए, पीएम मोदी जी ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे चौथे टेस्ट में मोदी जी ने टॉस का सिक्का उछाला। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी भी साथ में थे, उनके बारे में भी पूरा बताएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को आखिर आ रही उस ठिकाने होली की बधाई दे रहे हैं और टैग लगा रहे हैं दीपक का दिया जला के। भाई साहब, देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो ने प्रारंभ की भारत के 27 शहरों में 5G सेवा। छत्तीसगढ़ का भाटापारा सहित देश के 331 शहरों में जियो की 5G सेवाएं चालू हो चुकी हैं। भारत ने ITB बर्लिन 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय द गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 का पुरस्कार जीत लिया है। भाई साहब, इसके बारे में बताएंगे। और चंदा मामा, मुत्थु स्वामी, साजन चले ससुराल वाली मूवी के सराफत अली, छोटे मियाँ बड़े मियाँ में ये सब किरदार निभाने वाले हमारे अभिनेता सतीक कौशिक का निधन हुआ। आप मुत्थु स्वामी को देखे थे ना, जो साजन चले ससुराल में गोविंदा जी के साथ में, वो इस दुनिया में नहीं रहे। भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जीवन वृतांत, हर महिला की कहानी, मैं महिला पुरुष समानता को लेकर आशान्वित क्यों हूँ, पढ़ने का किया अनुरोध। इसे आप याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का है। और यूक्रेन बोला जूम करके देखो कुछ नहीं बचा, अरे बच्चू काहे लड़ने गए थे, क्या हुआ भाई साहब? 10,000 लोग रहते थे इस यहाँ यूक्रेन को शहर में, और अभी जो है रसिया यूक्रेन के युद्ध के विषय में है। तो ये ओरिजिनल दुनिया है भाई साहब। ये टीवी का कलाकार था, जॉनी लीवर टाइप का, ये जो है राष्ट्रपति बन बैठा और वो देखो इसके दिमाग काम नहीं किया और कहाँ देश को ले गया। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य चौथा टेस्ट मैच का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ? भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हुआ भाई साहब कहाँ? जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, गुजरात में। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे वो भी साथ में थे। तो भारत के प्रधानमंत्री ने टॉस उछाला और जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता था। ये मैच जो है कहाँ पे हो रहा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में हो रहा है। ये भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा मैच, जरूर याद रखिएगा। चूँकि इसमें कप्तान कौन है आपसे पूछ लिया जाए। ईडन गार्डन पार्क कहाँ है? तो ये कोलकाता में, इसे याद रखिएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में है। और वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? इसे भी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जलियांवाला बाग आदि की जो यात्रा की है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर आदि की, तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। जलियांवाला बाग दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और रौलट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक फिरंगी ने अकारण ही सभा पर गोलियां चलवा दी थी। दोस्तों, जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ये इन्होंने आया और ये जो है हमारे यहाँ पे आए और इन्होंने लिखा, यह एक इतिहास की शर्मनाक घटना थी। ये विजिटर बुक में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने लिखा है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, इसके बारे में पूरी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, निम्न में से किस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम रखा गया है? तो भाई साहब जो फिरोज शाह कोटला है, इसी का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, चिदम्बरम स्टेडियम कटक में है और सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में है। इसे भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कौन है। तो भैया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताइए।
बताइए। छत्तीसगढ़ का नाम मैं बता देता हूँ, भूपेश बघेल जी का आप नाम याद रखिए। दोस्तों जम्मू कश्मीर में अभी कौन है मुख्यमंत्री बैठते हैं कि यूटी बैठते हैं? तो अब ये यूटी बन चुका है और यहाँ पे गवर्नर जी बैठते हैं। आप गवर्नर का नाम बताएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है ये भी आप कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोग जान रहे हैं, बुलडोजर वाले बाबा योगी आदित्यनाथ जी को। ठीक है, आदित्यनाथ क्या है? वो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो सीधे कुछ गलत किए तो आपको जवाब मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड आपको याद ही होगा। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी आपको याद होगी। ममता दीदी पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस की वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है जान लीजिए, चंद्रशेखर राव जी हैं। और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो है आप इनको जान रहे होंगे, मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के। तो ये आम आदमी पार्टी के हैं और अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी के हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। इथोपिया की राजधानी क्या है? इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा। और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में जान लीजिए। अगर इसके बारे में जान रहे हैं तो आप इनके साथ साथ में जो है यहाँ के डिप्टी सीएम है। कहाँ के डिप्टी सीएम है? तो यूपी के डिप्टी सीएम है कौन? केशव प्रसाद मौर्य। ठीक है, एक जो है डिप्टी सीएम और हैं यूपी के, उनका नाम हमें बताइए कौन है भाई साहब? तो एक पंडित जी हैं, पाठक जी। पाठक जी क्या नाम है? तो ब्रजेश पाठक जी को याद रखिएगा। ब्रजेश पाठक जी क्या हैं? जो है उत्तर प्रदेश में दो डिप्टी सीएम हैं। ये जो है ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो साल 2023 में दुनिया ने किस क्रम का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया? हम सभी लोग जानते हैं कि 8 मार्च को हमने क्या मनाया है? विश्व महिला दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमने मनाया है। तो ये कौन से क्रम का है? ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो हमने अभी मनाया है 8 मार्च को, होली के दिन, ये दोस्तों 112वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पुरुष डे भी मनाते हैं क्या? अगर आपसे पूछ लिया जाए, भाई महिला डे तो आपने कल मना लिया, तो जो है पुरुष डे अगर आपको मनाना है तो आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। 19 नवंबर को मनाया जाता है और ये 1990 से मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी। कब? 19 नवंबर को। और 8 मार्च को महिला दिवस तो अब आपको याद ही है। दोस्तों 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार में पेशेवर श्रेणी में फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है भाई साहब? ये आप हमें बताइए। तो शशि कुमार रामचंद्रन जो हैं, इन्होंने फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ठीक है, ये आप इसे याद रखिएगा। ममता चंद्राकर ने क्या जीता है भैया? तो ममता चंद्राकर ने जो है आपका जो ग्रेमी अवार्ड है उसको जीता है। नैना सिंह धाकड़ क्या है? छत्तीसगढ़ की हैं। तेनजिंग नोरगे अवार्ड। ठीक है, तेनजिंग नोरगे अवार्ड कौन जीती हैं? तो नैना सिंह धाकड़ जीती हैं। और लता मंगेशकर जी का हाल ही में निधन हुआ। लता मंगेशकर पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है भाई साहब? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार। सभी फैक्ट्स को भी आपको याद रखते हुए चलना है। दोस्तों तालिबानी शासित अफगानिस्तान को ईरान के रास्ते 20 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा भारत। अब ये देखिए, मानवता के नाम पर, चूंकि ईरान में क्या है खास, तो ईरान के रास्ते जा रहा है। तो ईरान में चाबहार बंदरगाह है, इसके जो है इसे आप याद रखिएगा, भारत ने इसका विकसित किया है। और भारत का इतना प्रेम अफगानिस्तान से क्यों है कि भारत ने अफगानिस्तान पर तालिबान के बंदूक के दम पर कब्जा कर मनमानी सरकार बनाने वाले तालिबानियों को एक बार पाकिस्तान के रास्ते भी गेहूँ भेज जो हमारी सरकार भेज चुकी है। आखिर में आप लोकतंत्र को मानते हो कि बंदूक तंत्र को मानते हो, ये नहीं समझ में आता। वहाँ पे जो जनता है, वहाँ पे जनता जब ये बंदूक के दम पे शासन वहाँ पे हो रहा है, तो बंदूक के दम पर लोकतंत्र को मानने वाले लोग इतने मीट्रिक टन गेहूं पहुँचा रहे हैं। ठीक है, ये तो भाई बिल्कुल समझ में नहीं आता। और सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये बिल्कुल समझ के बाहर है। दोस्तों ईरान में क्या है, आप देखिए, पाकिस्तान के साथ एक समझौता हुआ था। क्या समझौता हुआ था? कि इसकी अवधि खत्म हो चुकी है, इसी कारण ईरान के रास्ते अफगानिस्तान की भोजन की व्यवस्था भारत कर रहा है। जो बंदूक के दम पे शासन कर रहे हो, उनके भोजन की व्यवस्था हमारा भारत देश कर रहा। वाकई में कैसा लोकतंत्र है भाई साहब, ये जरूर बहुत विचारणीय है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? इसलिए याद रखना है कि एंथोनी एल्बानीज ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। और भारत के प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के साथ में इन्होंने टॉस उछाला था। ठीक है, टॉस हमारे मोदी जी ने उछाला था, जिसमें टॉस भारत हार गई थी और ऑस्ट्रेलिया जो है बैटिंग कर रही है। चौथा जो है क्रिकेट टेस्ट मैच, आप याद रखिएगा। जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रवीण जगन्नाथ कौन है? आप हमें बताइएगा। ऋषि कुमार सुनक कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात, याद रखिएगा, प्रवीण कुमार जगन्नाथ। और जो ऋषि सुनक हैं, ऋषि सुनक कहाँ हैं? कि हमारे फिरंगियों के
देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, जो मूलवंशी भारत ही हैं। ठीक है, देखिए तो साबरमती आश्रम क्या है, ये कहाँ पड़ता है भैया, तो ये गुजरात में पड़ता है, साबरमती नदी के किनारे। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी यहाँ रहते थे। दोस्तों जो दांडी मार्च आप देखते हैं, तो ये जो दांडी मार्च था, ये दांडी मार्च कब से होता है, तो 12 अप्रैल 1930 को होता है आपका दांडी मार्च। कब चलता है, तो ये 12 मार्च से लेकर, ठीक है भाई साहब, 12 मार्च से लेकर 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, ये क्या था, दांडी मार्च का ये टाइमिंग है, इसे आप याद रखिएगा। तो दांडी मार्च नमक तोड़ो कानून, जो नमक के ऊपर एकाधिकार था अंग्रेजों का, इसके लिए ये चालू किया गया था। तो ये दांडी मार्च साबरमती आश्रम जो है यहाँ पर है। और महात्मा गांधी जी जब यहाँ तभी तक रहे थे, उन्होंने जब ये आश्रम छोड़ा था तो उन्होंने कहा था अब जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक मैं इस आश्रम में नहीं लौटूंगा। और भाई साहब वो इस आश्रम में भारत आज़ाद हो गया और भारत को आज़ादी दिलाई। लेकिन उस आश्रम में जो है एंजॉय करने से पहले महात्मा गांधी जी जो है 1948 में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों ब्रिटिश नमक एकाधिकार कानून, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी आश्रम से 12 मार्च 1930 को यात्रा प्रारंभ कर 6 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध एवं अहिंसक विरोध किया था। उसी को नमक तोड़ो कानून कहते हैं, आप याद रखिएगा। दोस्तों तेरे नाम और हम आपके दिल में रहते हैं, क्या बात है, तेरे नाम देखे ना कि तेरे नाम हम आपके दिल में रहते हैं। ये सतीश कौशिक जी बहुत अच्छे कलाकार थे भाई साहब। सतीश कौशिक आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 की तरफ से उन्हें बारंबार श्रद्धांजलि। और आप सभी दोस्तों नए हैं तो श्रद्धांजलि उनको दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दोस्तों हमारे जो है भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो रुचिरा कंबोज जी हैं। सानिया मिर्जा ने भी हाल ही में संन्यास ले लिया, इसे आप याद रखिएगा। आलिया भट्ट 100 महिलाओं की सूची में आ चुकी हैं, ठीक है, 100 महिलाओं की सूची में जो है ये सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में आई हैं। क्योंकि RR फिल्म आपने इनकी देखा होगा, मंगूबाई आपने देखा है ना, मंगूबाई में भी यही है भाई साहब। तो ये मंगूबाई फिल्म RR, और फिल्म RR को क्या मिला है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी मिला है। तो 100 अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं प्रभावशाली महिलाओं की सूची में आपकी ये हैं। बिलावल भुट्टो कौन है भाई साहब, तो ये बिलावल भुट्टो, ये नाम से आपको लगता होगा ना भुट्टा खाने वाला कोई महिला, ये महिला नहीं, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। और ये जो है अभी जो है UN में जाके कश्मीर का राग आलाप रहे हैं। इनको कश्मीर का राग आलापने के अलावा और कोई काम ही नहीं बचा है, जबकि POK बहुत जल्द भारत का होने वाला है, हो सकता है हो जाए। दोस्तों विश्व की सबसे लंबी ट्रेन कहाँ चलाई गई है, आप याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में चलाई गई है विश्व की सबसे लंबी ट्रेन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। दोस्तों 103वां संविधान संशोधन क्या है, तो जो आप लोग EWS देखते हैं ना, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, ये 103वां संविधान संशोधन, और ये 2019 में दोस्तों अधिनियम लाया गया था। इसमें हमारे संविधान के अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार हैं उसमें जो है 15(5) और अनुच्छेद 6 जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को 10% का आरक्षण दिया गया था। ये जो है सरकारी सेवाओं में, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, चूंकि अभी राष्ट्रपति जी यहाँ पे गई थी और इन्होंने यहाँ का दौरा किया है। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो है जांचने के लिए कौन सी कमेटी आई थी, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के अंत में हंटर कमीशन का गठन किया था। जो हंटर आयोग आया था, किस लिए आया था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड और भयानक होता दोस्तों, ये जो आयोग है उसकी रिपोर्ट 1920 में आई है। उसमें इन्होंने कहा था हम तो तोप भी लेकर गए थे, ठीक है। इसमें हंटर आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनरल डायर तोप भी लेकर गया था और वहाँ पे सभा होने वाली है, उस सभा पे गोली चलाना है, इसका आदेश हंटर ने पहले ही लेकर रखा था, ठीक है। चूँकि डायर ने ये कहा था, हंटर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मैं लोगों को मार देने का आर्डर पहले ही लेकर आया था। वहाँ तोप भी लेके गया था, लेकिन वो रास्ता संकरा था, इस कारण से तोप हमारी वहाँ मैदान में जा नहीं पाती, नहीं तो और भीषण हादसा होता, ये और ज़्यादा लोग हमारे मारे जाते, ठीक है भाई साहब। हंटर आयोग की रिपोर्ट 1920 में आई और इसमें जनरल डायर को क्या किया गया, जनरल डायर को जो है डिमोशन कर दिया गया, उनकी पदोन्नति की गई। लेकिन उधम सिंह हमारे, अब इनको मारने के चक्कर में हमारे यहाँ क्या क्या हुआ, लाला लाजपत राय रौलट एक्ट, ठीक है, रौलट एक्ट जो आया था, इसी रौलट एक्ट का विरोध लाला लाजपत राय कर रहे थे, जिनको लाठियों से मार दिए। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस
जिनका पूरा नाम सुभाष चंद्र तिवारी है, वो तिवारी जी सीताराम तिवारी के पुत्र हैं, ठीक है। उन्होंने इनके मारने के लिए सिस्टम रचा, और जो सैंडर्स हत्या, जो जिसमें सैंडर्स की हत्या हो जाती है, तो ये वहाँ के इलाहाबाद के जो उस समय आप देखें, ये सैंडर्स को मारने के लिए भेजते हैं, जिसमें इनको मारने की सैंडर्स हत्याकांड जो होता है, गोली दूसरे को लग जाती है। वो रौलट एक्ट का बदला लेने के लिए जो है हमारे पूरी आज़ादी की टीम थी, जो आज यहाँ मलाई काट रहे हैं, जिन्होंने देश की राजनीति में मलाई काटा, उन लोग आज़ादी में अपना गला कटाने वाले लोग तो कहीं जो है इस पूरी पिक्चर में है ही नहीं आज तक भारत में। आप देखिए, ठीक है। तो आप देखिए कि इसकी फिर हमारे उधम सिंह ने जाके वहाँ इंग्लैंड में इनको मारा था, जनरल डायर को। भारत से बच गए थे, लेकिन इंग्लैंड जाके हमारे क्रांतिकारियों ने मारा, और उन क्रांतिकारियों के नाम पे आज कुछ नहीं है। पूरी दुनिया भर में आपको जो है पूरे गांधी गांधी दिखेंगे, लेकिन जो रियल के हमारे हीरोज़ हैं उनका जो है कहीं कोई सम्मान नहीं दिखता। दोस्तों, श्री हरिमंदिर साहिब अभी राष्ट्रपति जी गई थी। ये क्या है भाई साहब? सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन एवं प्रमुख गुरुद्वारा है। आप इसी दरबार साहिब को स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। ये अमृतसर शहर में है, और पूरा अमृतसर इसी हरमिंदर साहिब, जो अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, वहीं पे बसा हुआ है। दोस्तों, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, इसको 1577 में, ठीक है, वो डेट आप याद रख लीजिए, 1577 में गुरु रामदास ने इसकी आधारशिला रखी थी, नींव रखी थी। इसको वहाँ के राजा ने जो है इसको रिपेयर कराया। उसके बाद हमारे राजा महाराजा रणजीत सिंह ने भी इसको रिपेयर कराया, और उन्होंने दोबारा इसके पर सोने की परत चढ़वाई थी। ये 1577 में गुरु रामदास द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और आज पूरे सिख और हिंदुओं का प्रमुख केंद्र है पूरा सिख धर्म। और इनके गुरु हरमिंदर साहिब पे अभी कल ही राष्ट्रपति जी ने इसकी यात्रा की है। दोस्तों, हरमिंदर साहिब की नींव 1577 में चौथे गुरु रामदास जी ने रखा था, 500 बीघा जमीन में, ठीक है। अमृतसर का अर्थ होता है अमृत का टैंक, आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खोला गया है। पहला नेटवर्क का नाम क्या था भाई साहब? अब ये जान लीजिए, कंप्यूटर की भाषा में हम घुस चुके हैं। पहला नेटवर्क का नाम था ARPANET। और आपसे पूछ लिया जाए टिम बर्नर्स ली इसके क्या हैं? इसके संस्थापक हैं WWE के। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? जो आप सीधे जो है जाते हैं कंप्यूटर में और सोना बाबू की फ़ोटो बोलते हैं, हाँ भाई जो आलिया भट्ट की फ़ोटो दिखाओ, ठीक है। तो जो सामग्री आप उससे प्राप्त करते हैं, ये इसी को क्लाउड, इंटरनेट से आप जो सामग्री प्राप्त करते हैं, जो उस पर बैठ के इंजॉय करते हैं, उसी को कहते हैं क्या? क्लाउड कंप्यूटिंग। और TCP/IP क्या होता है भाई साहब? तो आप जो अपने मोबाइल में देख रहे हैं, जो आपका IP एड्रेस है, वही तो है IP एड्रेस, ठीक है। TCP/IP वही है, और सबका एक जो है परमानेंट TCP/IP एड्रेस होता है। गणतंत्र दिवस परेड बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 2023 में जो हमने मनाया, ये कौन सा था? तो ये हमारा 74वां गणतंत्र दिवस था, ठीक है भाई साहब। ये 74वां गणतंत्र दिवस हमने अभी मनाया है 2023 में, और इस 74वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी को, आप याद रखना है। 2023 में हम 74वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया है, और इसके जो मुख्य अतिथि थे अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस। अब जान लीजिए गणतंत्र दिवस क्या है भाई साहब? तो गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि उससे पहले हमारे यहाँ एक संविधान चलता था, जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 कहते हैं। हमने इस भारत शासन अधिनियम 1935 को, जिसमें का कि 80% तो अभी भी है, लेकिन इसका नाम बदलकर भारत का संविधान हमने अपना लिया। फिर इसको हमने उसी संविधान को अपने हिसाब से बनाए, सारे नियम कानून, भारत शासन अधिनियम, ये 1935 है भाई साहब। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 को हमने अपनाया, क्या हटाकर? जो है 1935 को हटाकर हमने भारत का संविधान अपनाया, जिसे 26 नवंबर 1949 को आपने अंगीकार किया था। संविधान की रचयिता भीमराव अंबेडकर जी, जो मूल रूप से क्या थे? तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान का निर्माता इन्हें कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों, गणतंत्र दिवस क्या है? गणतंत्र दिवस आप जान लीजिए 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया था, इसीलिए हमने 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस चुना है, इसे आपको याद रखना है। तो संविधान निर्माण हेतु प्रारूप समिति जो बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर जी को आपको याद रखना है, भीमराव अम्बेडकर जी, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सिन्हा जी को आप याद रखिएगा। जो है संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाते हैं।
मनाते हैं संविधान दिवस, इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो भैया आप जानते हैं कि 26 जनवरी को आप क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, ये क्या है? गणतंत्र दिवस है। और 15 अगस्त को आप क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का जो दिवस है वो आप मनाते हैं 15 अगस्त को, तो इसे आप याद रखिएगा। 26 नवंबर को क्या है? ये हमारा संविधान दिवस है, संविधान दिवस भी आपको याद रखना है। कब मनाया जाता है संविधान दिवस? तो 26 नवंबर को आपको याद रखना है। ठीक है, 15 अगस्त को क्या क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। ये बच्चा बच्चा जानता है, आपको भी रिवाइज करके रखना है। और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आपने जान लिया। 3 जून क्या है? ये दोस्तों विभाजन विभीषिका दिवस इसको कह सकते हैं। इसी दिन हमारा भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और भारत और पाकिस्तान बढ़ गए थे किसमें? तो इधर एक पूर्वी पाकिस्तान था जो आज बांग्लादेश के नाम है, इधर पश्चिमी पाकिस्तान आज बिल्कुल बम के ऊपर खड़ा हुआ है और भारत पूरा एक संयुक्त भारत, आपको अखंड भारत दिख रहा होगा, ये हमारा अखंड भारत है जो भारत का स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं, अंग्रेजों ने हमको दिया था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत को आज़ादी मिली और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले के लाहौरी गेट पर अपना तिरंगा फहराया था, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड, जो आप गणतंत्र दिवस परेड आपने देखा, ये कौन सा था? तो 74वां गणतंत्र दिवस परेड था, जहाँ पे मिस्र के राष्ट्रपति, कौन? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, ये जो है मुख्य अतिथि थे, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ है? तो लखनऊ में खोली जा रही है। और भारत की पहली सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फैक्ट्री कहाँ है? तो गुजरात में स्थापित की जा रही है दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल जाकर पूजा अर्चना की गई, ये कहाँ स्थित है? तो भाई साहब ये पंजाब में स्थित है और यहीं पे इन्होंने स्वर्ण मंदिर का भी दौरा किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। स्वर्ण मंदिर गई थी, ठीक है, स्वर्ण मंदिर का उन्होंने दौरा किया है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है भैया? तो आप जानते हैं डॉक्टर माणिक शाह हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। कोनराड संगमा मेघालय के, भगवंत मान पंजाब के, हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? ये असम के हैं, इन्हें आप जो है याद रखिएगा। हर महिला की कहानी मेरी कहानी, मैं महिला पुरुष समानता को लेकर आशान्वित क्यों हूँ, ये किसका जीवन वृत्तांत है भाई साहब? तो हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति महोदया हैं, राष्ट्रपति महोदया जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने ये लिखा है और हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कि हमें सभी को इसको पढ़ना चाहिए। चलिए हम भी कल इसको पढ़ के देखेंगे क्या है। भारत का पहला भू पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है भाई साहब? तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला भू पार्क। भू पार्क क्या है? तो दोस्तों नर्मदा नदी घाटी में ये जो है ये स्थापित किया जा रहा है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जबलपुर के पास वहाँ का क्या है? तो इस जिले का पार्क जो है, इसमें नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों जो है प्रदेश ही नहीं देश का पहला जियो पार्क स्थापित करने की योजना है। ऑपरेशन आहट क्या है, किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑपरेशन आहट याद रखिएगा, सुरक्षा बल ने चलाया था। रिमपैक क्या है दोस्तों? तो रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज है 2022, ये अमेरिका के हवाई द्वीप में हुई थी दक्षिणी कैलिफोर्निया में। ये एक संयुक्त सामुद्रिक सैन्य अभ्यास है जिसमें भारत के साथ और 27 देश इसमें मिलकर जो है नौसेना अभ्यास करते हैं। ऑपरेशन उदार शक्ति क्या है भाई साहब? तो जो भारत और मलेशिया के बीच जो है चलाई गई थी ऑपरेशन उदार शक्ति और वायुसेना द्वारा किया जाता है। ऑपरेशन गंगा क्या है? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन खंजर क्या है? तो ऑपरेशन खंजर भाई साहब ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है और 2022 के मार्च अप्रैल में बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। ऑपरेशन गंगा क्या है भाई साहब? ऑपरेशन गंगा हमें बताइए। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापसी ऑपरेशन गंगा है। बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 के संयोजन से सभी संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं, ये कारनामा किसने बताया था भाई? तो गार्डफील्ड विल्हम ने कहा था कि ये जो हमारी बाइनरी सिस्टम है, मशीनी लैंग्वेज है, इसमें क्या कर सकते हैं कि आप 0 और 1 से आप देखिए कि पूरा बाइनरी सिस्टम चलता है। आप जो है कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर की भी हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के पितामह कौन है? चार्ल्स बैबेज हैं। इंटरनेट के जनक कौन है? बिंटोन कर्क हैं। और टिम बर्नर्स ली को आप WWE के संस्थापक के रूप में जानते हैं। WWE का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो वर्ल्ड वाइड वेब आपको याद रखना। आगे बढ़ें दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? आप जान लीजिए, कंप्यूटर में आप घुस चुके हैं तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है भाई साहब? तो ये फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर की एक एक्सटर्नल और बाह्य मेमोरी है, इसे स्थायी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम और CDR के बारे में भी बताएंगे आपको पूरी कहानी।
तो आपको हम बताएंगे फ्लॉपी डिस्क भी क्या होता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, इसकी क्षमता क्या होती है, क्या होती है, CD रोम क्या होता है, ये एग्जाम में आते हैं, इसको बिल्कुल जरूर देखते चलिए दोस्तों। आइए जानते हैं CDR क्या होता है। दोस्तों व्यापम की एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। CDR जो होता है इसमें डाटा को एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। अगर आप चाहें इसमें दोबारा लिख दें तो आप दोबारा इसमें नहीं लिख सकते। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, एक वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है और इसकी मानक कैपेसिटी 1.44 MB होती है, आप इसे याद रखिएगा। हार्ड डिस्क क्या होता है दोस्तों, एक कंप्यूटर का डेटा और निर्देशों को सुरक्षित रखने की मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क की यह एल्युमिनियम की बनी होती है, ठीक है, और इस पे क्या है, जो एक चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है उसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं, उसे आपको याद रखना है। आगे देखिए भाई साहब, CD क्या होती है। CD जो है भाई साहब, ये भंडारण क्षमता जो है, इसे कंपैक्ट डिस्क कहते हैं और इसकी कितनी MB मेगाबाइट होती है आपको बताना है। इसकी जो भंडारण क्षमता है वो मेगाबाइट में नापा जाता है, MB में आपको याद रखना है MB, ठीक है, मेगाबाइट। CD रोम क्या होता है भाई साहब, इसमें फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहा जाता है और जो CD रोम की भंडारण क्षमता होती है 700 MB तक होती है, मेगाबाइट तक, ठीक है। ये क्रम कई बार व्यापम ने पूछा है कि जो स्टोरेज का क्रम है, CD होता है, CD से बड़ा DVD, DVD से बड़ा HD, HD से बड़ा ब्लू रे और उससे बड़ा HBD। अब आपको हम बताते हैं HB, GB, TB, KB कौन कितना बड़ा होता है, सबको देखते चलिए। आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस में हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आप चैनल को देखते चलिए। कंप्लीट टॉनिक आपका है, परफेक्ट कैप्सूल। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क बढ़ते क्रम में दोस्तों सबसे पहले CD आपने देखा, फिर DVD होता है, फिर HD होता है, फिर ब्लू रे होता है, फिर HDVD होता है। अब हम सबको जान लेते हैं एक साथ। HBD का फुल फॉर्म क्या होता है। HBD का फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक बर्सैटिल डिस्क, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लीजिए लल्लन टॉप फैक्ट में एकदम स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। कई बार परीक्षा में एक निबल में 4 बाइट, एक बाइट में 8 बिट, 1024 बाइट में 1 KB होता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। 1024 KB में 1 MB, 1024 MB में 1 GB और 1024 GB में 1 TB होता है, 1024 TB में 1 PB होता है और 1024 PB में 1 EB होता है। बस रुक जाइए भाई साहब, इसके आगे कहीं एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इतना आप याद रखिए, ठीक है, कि एक निबल में 4 बिट, एक बाइट में 8 बिट, 1024 बाइट में 1 KB में, 1 KB में कितना 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB, 1 GB में 1024 MB, ठीक है, और 1 TB में 1024 GB, 1 PB में 1024 TB और 1 EB में 1024 PB होता है। इससे ज़्यादा एग्जाम में आता होता नहीं है। लो लेवल लैंग्वेज के बारे में जान लीजिए। दोस्तों ये क्या होता है, निम्न स्तरीय भाषाओं में प्रोग्रामिंग करना कठिन था जिसकी वजह से उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। इसमें प्रोग्रामिंग करने के बाद ट्रांसलेटर के जरिए मशीनी भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को ही समझता है, इसे आप याद रखिएगा। मशीनी भाषा को ही बाइनरी भाषा कहा जाता है, इसमें 0 और खाली 1 का प्रयोग होता है। इसका विकास किसने किया, हमने इसको आपको भी बता दिया है इसके बारे में, ठीक है। दोस्तों ये कंप्यूटर की मातृभाषा कौन सी है, तो इसी मशीनी लैंग्वेज को कंप्यूटर की मातृभाषा कहते हैं, आप याद रखिएगा। दोस्तों निम्न स्तरीय भाषाओं में ही आप देखिए कि जो असेंबली भाषाएं होती हैं, ठीक है, असेंबली भाषाएं जो होती हैं ये मशीनी लैंग्वेज को समझती हैं, लेकिन इसमें उपयोग क्या होता है, न्यूमेरिक कोड होता है, ठीक है। इसमें क्या उपयोग होता है, तो इसमें न्यूमेरिक कोड उपयोग होता है, इसे आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। न्यूमेरिक कोड का उपयोग जो है कौन सी लैंग्वेज में होता है, तो असेंबली लैंग्वेज में न्यूमेरिक कोड का उपयोग होता है, ये पूछा गया है। गार्ट फील्ड विलेहम बाइनरी सिस्टम को विकसित किया, जहां केवल 0 और 1 के संयोजन से सभी संख्याएं दर्शाई जा सकती हैं। भाई साहब आज का सवाल देख लीजिए, कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। इसे एक ही आदमी के नाम, इसे आप याद रखिएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है, मतलब इसके पहले वाले कौन थे, आप कतर के जो है प्रधानमंत्री, उन्हें आपको बताना है। दोस्तों आपको मिलते हैं कल की क्लास में, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, खुद भी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप मिलिए कल। जय हिंद, जय भारत।